साथ हूं मैं राजीव शर्मा। दिखाएंगे आपको मोदी का बराक, चीन होगा खाक। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। भारत चीन के बीच अब तीसरे दौर की बातचीत होगी अधिकारियों के बीच में। कल सुबह 11 बजे चुशुल में बातचीत होगी। दोनों देशों के बीच कमांडर लेवल की यह बैठक होगी। इससे पहले चुशुल के ठीक अपोजिट चीन की सीमा में मोल्डो में बातचीत हुई थी। अब भारतीय सीमा के अंदर चुशुल में यह बातचीत होगी। कल सुबह 11 बजे चुशुल में दोनों देशों के बीच कमांडर लेवल की बातचीत होगी। और मोदी सरकार चीन की सरहद पर अब दुनिया का सबसे शक्तिशाली ढाल लगाने जा रही है। इस ढाल के बाद चीन का हर हथियार बेकार होगा। चीन के फाइटर जेट्स हवा में ही खाक होंगे और चीन की मिसाइलें एलएसी पार तक नहीं कर पाएंगी। देखिए अब की बार मोदी का बराक, जिनपिंग का चीन होगा खाक। एलओसी पर रूस का S-400 पाकिस्तान का काल बनेगा। एलएसी पर इजराइल का बराक 8 चीनी हमले में ढाल बनेगा। मदर ऑफ ऑल मिसाइल मोदी ने इजराइल से मंगवाई। चीन पर बराक का धूम धड़ाका, एलएसी पर कटेगा लाल पताका। अब की बार मोदी का बराक, जिनपिंग का चीन होगा खाक। पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर और चीन की तरफ से एलएसी पर तनाव बढ़ता ही जा रहा है। चीनी बॉर्डर पर उस पार चीन दनादन बेस तैयार कर रहा है। चीन के लड़ाकू विमान रोज बॉर्डर के आसपास उड़ान भर रहे हैं। लेकिन अगर चीन या पाकिस्तान के किसी भी विमान भारतीय एयर स्पेस में घुसने की हिमाकत भी कर ली तो उसे जवाब नहीं मिलेगा, सीधे जहन्नुम की आग मिलेगी। क्योंकि भारत दुनिया के बेस्ट डिफेंस सिस्टम को सरहद पर तैनात करने की पक्की तैयारी कर ली। अभी भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश चीन की सरहद पर तैनात है। भारत को रूस का S-400 डिफेंस सिस्टम भी जल्दी मिलने वाला है। लेकिन खतरा यह है कि दुनिया के सबसे एडवांस मिसाइल सिस्टम में से S-400 की एक खेप चीन के पास पहले से ही मौजूद है। इसलिए अब प्रधानमंत्री मोदी ने मास्टर स्ट्रोक चला है। बड़ी खबर यह है कि भारत को दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल देगा इजराइल। एलएसी पर तैनात होगा बराक 8 LRSM मिसाइल डिफेंस सिस्टम। हिंदुस्तान अपनी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को तीनों को बराक 8 से लैस कर रहा है। बराक 8 जो है मीडियम रेंज या लॉन्ग रेंज सरफेस वेयर मिसाइल सिस्टम है जो हिंदुस्तान और इजराइल ने मिलजुल कर बनाया है। इसकी रेंज है 500 मीटर से लेकर 100 किलोमीटर और ये हर प्रकार के हवा में उड़ने वाले टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। साल 2018 में भारत और इजराइल के बीच बराक 8 मिसाइल की डील हुई थी।
और अब इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भारत लाने की तैयारी पूरी हो गई है। चीन के हथियारों के लिए बराक 8 काल बन जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि भारत इजराइल की बराक 8 मिसाइल ही क्यों खरीदी है? तो इसका जवाब भी सुन लीजिए। किसी भी हथियार को खरीदने और उसे पूरी तरह से कॉम्बैट रोल में उतारने के बीच लंबा वक्त लगता है और इस वक्त हथियार की टेस्टिंग, मेंटेनेंस और तैनाती को लेकर जबरदस्त तैयारियां की जाती हैं। अभी एलओसी पर जो हालात बने हैं, वैसे वक्त किसी दूसरे देश की मिसाइल सिस्टम जैसे अमेरिका की थॉड या पैट्रियट, रूस की S-400 को तुरंत तैनात नहीं किया जा सकता। लेकिन बराक 8 के साथ ये दिक्कत नहीं है। भारतीय सेना बराक श्रेणी की कई मिसाइलों को पहले से ही ऑपरेट कर रही है। अब बराक 8 के जमीनी एयर लॉन्च वर्जन को चीन से लगी सीमा पर तैनात किया जाएगा। दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल की इतनी रेंज है कि ड्रैगन अपने हथियारों से सीमा पार करने की कोशिश भूल कर भी नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यह मदर ऑफ ऑल मिसाइल बराक 8 डिफेंस सिस्टम है। हिंदुस्तान का वो ब्रह्मास्त्र जिससे बच पाना शत्रुओं के लिए मुमकिन नहीं होगा। आसमान में धड़ाधड़ फायर करते इस घातक मिसाइल सिस्टम को देखिए। इसे देखकर चीन, पाकिस्तान के होश उड़ जाते हैं। ये भारत के हर दुश्मन को थर्राने वाली मदर ऑफ ऑल मिसाइल है। कौन है मदर ऑफ ऑल मिसाइल? क्यों इसे दुनिया का सबसे घातक मिसाइल सिस्टम कहा जाता है, बताएंगे आपको। पर पहले देखिए ये तस्वीर। भारत का ये अग्नि बाण कैसे दुश्मन के खेमे में तबाही मचा सकता है। आसमान में उड़ते इस एयरक्राफ्ट को देखिए। ये हवा में अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। तभी सामने से एक मिसाइल आती है और प्लेन को हिट करती है। अगले ही पल यह विमान शोलों में बदल जाता है। अब बताते हैं आपको कहां से हुआ इस विमान पर ये हमला। देखिए, यहां नीचे जमीन पर तैनात मिसाइल लॉन्चर से छूटती है और सिर्फ 10 सेकंड में इस विमान को निशाना बना लेती है। अगले कुछ सेकंड तक ये प्लेन धू धू कर चलता है और फिर आसमान में मलबा बनकर बिखर जाता है। अब देखिए मिसाइल सिस्टम आसमान में दुश्मन की मिसाइल को कैसे मटियामेट करता है। यहां देखिए मिसाइल लॉन्चर से लैस ये बख्तरबंद टैंक जो इस सुनसान मैदान में तैनात किए गए हैं, आज ये दुश्मन की मिसाइलों का शिकार करने वाले हैं। बटन दबाते ही मिलिट्री व्हीकल की छत पर तैनात ये मिसाइलें हरकत में आती हैं और अगले ही पल आसमान में टारगेट की ओर बढ़ जाती हैं। कुछ ही सेकंड में हमलावर मिसाइल का काम खल्लास हो जाता है। हम आपको ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जिस तरह से ये मिसाइल सिस्टम आसमान में लड़ाकू विमानों और मिसाइलों को मटियामेट कर रहा है, उसी तरह भारत की मदर ऑफ ऑल मिसाइल दुश्मन के हर हमले को तबाह और बर्बाद कर सकती है। ये हर प्रकार के एयर टारगेट जो है, चाहे वो हवाई जहाज है, चाहे वो हेलीकॉप्टर है, चाहे यूएवी है, ड्रोन है, क्रूज मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, एंटी शिप मिसाइल है, हर प्रकार के एरियल टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसकी सर्विस सीलिंग 16 किलोमीटर है और ये मैक 2 स्पीड पे चलती है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप जिस शिप के ऊपर इसको लगाते हो उस शिप को बर्बाद करना दुश्मन के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये मिसाइल को ख़ास तौर पे हमारे जो स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर्स है और फ्रिगेट्स हैं उनके ऊपर लगाया जाएगा, विक्रमादित्य के ऊपर लगाया जाएगा और जो विक्रांत के ऊपर लगाया जाएगा।
लड़ाकू विमान हो या हेलीकॉप्टर, ड्रोन हो या कोई मिसाइल, भारत इजराइल का मिसाइल सिस्टम बराकेट इतना ताकतवर है कि जरूरत पड़ने पर किसी भी टारगेट को खत्म कर सकता है। यानी बराकेट से भारत की ओर बढ़ने वाले दुश्मन को खाक में मिलाया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि भारत के पास पहले तो अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइलें हैं, तो फिर बराक 8 मिसाइल सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल दुश्मन के हर वार को बेकार करना है तो इस मिसाइल सिस्टम की तैनाती जरूरी है। एनिमेशन से समझिए, ये मिसाइल सिस्टम आसमान में 70 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के लड़ाकू विमानों को ढेर कर सकता है। दुश्मन का फाइटर हेलीकॉप्टर भी इसके वार से नहीं बच सकता। बस एक बार जद में आ गया तो तबाही तय समझिए। अगर दुश्मन देश ने मिसाइल दाग दी तो ये इजरायली सिस्टम हवा में उसे कुछ इस तरह से नेस्तनाबूद कर देगा। S-400 जब आएगा रशिया का, वो हर प्रकार के एरियल टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और दूसरी जो है उसकी रेंज 400 किलोमीटर है, उसके बीच की रेंज की हमारे पास कुछ मिसाइलें नहीं थी। आकाश जो है वो 25 किलोमीटर है और ये हर प्रकार के टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है, चाहे वो बख्तरबंद गाड़ियाँ हों दुश्मन के, चाहे कमांड पोस्ट हो, चाहे न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस हो, चाहे पेट्रोल डंप्स हो, चाहे लॉजिस्टिक डंप्स हो, एमुनिशन डंप्स हो, जो भी है 100 किलोमीटर की दूरी के हर प्रकार के टारगेट को, और बहुत एक्यूरेट है। हिंदुस्तान इजराइल के बीच ये सबसे बड़ी डिफेंस डील है। इजराइल और डीआरडीओ ने मिलकर इस सिस्टम को डेवलप किया है। इजराइल भारत का ये मिसाइल सिस्टम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हाल के दिनों में बॉर्डर पर पाक चीन दोनों देशों से तनातनी काफी बढ़ गई। डोकलाम विवाद के बाद चीन भारत को गाहे बगाहे आंखें दिखाता रहा है, लिहाजा ये मिसाइल सिस्टम चीन को उसकी हद में रखने के लिए भी बेहद जरूरी है। जब बालाकोट जो था, बालाकोट का कहा जाता है कि डिस्टेंस हमारे बॉर्डर से 80 किलोमीटर था, आपको कोई हवाई जहाज भेजने की आवश्यकता नहीं। ये मिसाइल ही आपके बालाकोट जैसे टारगेट को, जितने भी टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स हैं, जो लॉन्च पैड्स हैं, सारे के सारे इसकी मार के इलाके के अंदर है। 500 मीटर से लेकर 100 किलोमीटर। जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, बॉर्डर के ऊपर भी बड़ा यूज़फुल है, खास करके बड़ा यूज़फुल है हिंदुस्तान की नेवी के लिए, क्योंकि चाइना की नेवी जो है हर दिन और हर रात इंडियन ओशन में और अग्रेसिव होती जा रही है। उसकी अग्रेसिवनेस को तोड़ने के लिए बहुत लाजमी है इस माफी का वेपन सिस्टम। सिक्किम हो या अरुणाचल, चीन से लगने वाली सीमा का भूगोल ऐसा है कि यहाँ लंबी दूरी तक वार करने वाली मिसाइलें ज्यादा कारगर नहीं हो सकती। ऐसे में देश को जरूरत थी मीडियम रेंज की ऐसी मिसाइलों की जो लक्ष्य पर वार करने के साथ साथ दुश्मन देश के हमलों को नाकाम कर दें। और इसके लिए बराक 8 से ज्यादा कारगर सिस्टम और क्या हो सकता है? चलिए अब आपको बताते हैं कि बराक 8 से जुड़ी वो खासियतें, वो जरूरी बात जिसके इस पर अब तक हुए तमाम किस तरह के प्रयोग हैं और आखिर बराक 8 आज इस स्थिति में कैसे पहुंची। तारीख 20 सितंबर 2016, जगह चांदीपुर, ओडिशा। मोबाइल लॉन्चर के जरिए बराक 8 मिसाइल फायर की गई जिसने कामयाबी के साथ अपना लक्ष्य पूरा किया। बराक 8 जमीन से हवा में मार करने वाली मीडियम रेंज मिसाइल है। बराक की तेजी ऐसी है कि किसी भी काउंटर अटैक से पहले ये अपना काम अंजाम तक पहुंचा सकती है। बराक की रफ्तार है 680 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 मिनट में बराक मिसाइल 40 किलोमीटर दूर टारगेट को तबाह कर सकती है। बराक मिसाइल 50 से 70 किलोमीटर दूर के लक्ष्य तक अचूक निशाना लगाने में सक्षम है। इतना ही नहीं, बराक 8 में लगा रडार सिस्टम सैकड़ों लक्ष्य की एक साथ निगरानी भी कर सकता है। बराक 8 मिसाइल 50 से 70 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को ढूंढकर उसे नष्ट करने में सक्षम है, यानी कि मीडियम रेंज में अपने लक्ष्य को भेदने में बराक का कोई मुकाबला नहीं है।
इसमें लगा एडवांस रडार सिस्टम 100 किलोमीटर के अंदर दुश्मन को ढूंढ निकालता है और उसे खत्म कर सकता है। खास बात यह है कि दिन हो या रात, आंधी हो या बरसात, बराक 8 मिसाइल सिस्टम किसी भी मौसम में किसी भी वक्त एक साथ कई लक्ष्यों को तबाह करने की कुव्वत रखता है। इसमें डबल इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इसका सर्विलांस सिस्टम भी इतना एडवांस है कि रडार के जरिए खतरा भांपकर यह खुद मिसाइल को गाइड करने का काम करेगा। ये रडार है जो छोटे से छोटे, आपका ड्रोन होता है बड़ा छोटा एरियल टारगेट होता है, आपने देखा कितने छोटे होते हैं, आप हम पिकअप ही नहीं कर रहे, लेकिन ये उसको पिकअप करके डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। और 360 डिग्री कवरेज, कुछ हमारे पास रडार है जिसकी कवरेज 180 डिग्री है, कुछ की कवरेज 270 डिग्री है, 100 डिग्री ऑलराउंड कवरेज है। बराक 8 मिसाइल सिस्टम की लंबाई करीब 4.5 मीटर है और इसका वजन करीब 270 किलोग्राम है। ये 7 किलो वजनी पेलोड यानी विस्फोटक अपने साथ ले जा सकता है। फिलहाल भारत में बराक 8 मिसाइल के कई सफल परीक्षण हो चुके हैं और हर बार ये कामयाब रहे हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर।